हरिद्वार की एक शांत कॉलोनी और वहां रहने वाली एक आम से दिखने वाली महिला किसी मामले को लेकर जब पुलिस ने उसकी जांच की तो जो राज सामने आया वो चौंका देने वाला था। वो भारतीय थी ही नहीं, उसके पास एक फर्जी आधार कार्ड, एक नकली भारतीय पासपोर्ट यानी कि पूरी तरह से एक बनावटी पहचान थी। और यही कहानी देहरादून में भी दोहराई गई, जहां 5 लोग अवैध रूप से रह रहे थे बिना किसी वैध पहचान पत्र के। ये लोग लोकल एड्रेस का यूज करके फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे। ये लोग भी इंडियन नहीं थे। फरवरी 2024 में हल्द्वानी में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठा। बनभोलपुरा क्षेत्र में एक अनाधिकृत मदरसे को हटाने पर भारी विरोध हो गया। हिंसा भड़क उठा, कर्फ्यू लगा, जाने गई। यहाँ पर भी विदेशी एंगल सामने आया। इन सारी खबरों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि ये लोग भारतीय नहीं है। फर्जी दस्तावेज, फर्जी पहचान के साथ रहने वाले ये लोग बांग्लादेशी हैं। इनकी ये चाल है कि चुपचाप घुसो, फर्जी बनो और यहीं रच बस जाओ। ठीक इसी तरह देहरादून के क्लेमेंट टाउन, नेहरू कॉलोनी और रायपुर जैसे इलाकों में कई लोग रह रहे हैं जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। ये लोग सरकारी जमीन, जंगल या खाली इलाकों में झुग्गियां बना लेते हैं, मगर नगर निगम कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन कुछ ही महीनों में ये झुग्गियां फिर से उगाती हैं, जैसे सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हों। हालांकि सरकार ने इनकी गिनती को लेकर कोई ऑफिशियल डाटा तो नहीं जारी किया है, लेकिन 2024 में अपडेटेड विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में अप्रॉक्स 9 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। एक और डेटा है जो 2019 में पब्लिश्ड टाइम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी 9 लाख से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं और इनमें एक बड़ी संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान और अन्य माइग्रेंट भी हो सकते हैं। इन लोगों का भारत में घुसने का तरीका भी बहुत यूनिक है। सबसे पहले ये लोग पश्चिम बंगाल या असम के रास्ते एंट्री लेते हैं और वहाँ के लोकल लोगों और दलालों से मिलकर फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं। फिर गाड़ियों में भरकर रात बिरात उत्तराखंड जैसे इंटीरियर इलाकों में छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई खास निगरानी नहीं है और न ही कोई शक करता है। देहरादून और हरिद्वार में ये लोग 12-14 घंटे तक बेहद कम पैसों में काम करते हैं। इससे ठेकेदार भी खुश हो जाते हैं क्योंकि सस्ते मजदूर मिल गए, लेकिन स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिलता और इसका असर साफ दिखता है बेरोजगारी में इजाफा। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हिस्से की। 2022 में हरिद्वार में पकड़ा गया एक बांग्लादेशी जो आतंकी ग्रुप से सोशल मीडिया पर जुड़ा था। 3 साल में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों से दर्जनों संदिग्ध पकड़े गए। सिर्फ घुसपैठ नहीं, अब ये मामला बन चुका है राष्ट्र की सुरक्षा का। 2023 में एक एनजीओ ने खुलासा किया 200 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या महिलाओं की जबरन शादी करवाई गई। उनकी मर्जी किसी ने नहीं पूछी, वो सिर्फ एक डील बन गई है। इस पूरे खेल में राजनीति भी कहीं न कहीं शामिल है, क्योंकि चुनाव से पहले इन्हें वोटर आईडी दी जाती है और इनका वोट हासिल किया जाता है। लेकिन अब धामी सरकार हरकत में है। 2025 में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हजारों की जांच हुई। देहरादून में 75 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इन सभी पर फॉरेनर एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और आईपीसी भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस चल रहा है। इसके अलावा डिपोर्टेशन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे अवैध लोगों को वापस भेजने का अभियान चलाया। अब तक लगभग 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सीमा पार कर उनके देश भेजा गया। इनमें आधे से ज्यादा गुजरात से भेजे गए हैं। असम, दिल्ली और हरियाणा भी इसको लेकर एक्टिव है, लेकिन क्या इतना काफी है? उत्तराखंड एक शांत और धार्मिक, जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन आज भी उस पर मंडरा रहा है अवैध घुसपैठ का खतरा। यह सिर्फ एक कानून का मामला नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी सुरक्षा का सवाल है। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।